हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होते हैं इसमें हम लार्जर वॉल्यूम्स को कर सकते हैं सेपरेट। जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज थे वहाँ पे जो कम वॉल्यूम अगर हमने सेपरेट करना होता है, सेंट्रीफ्यूज करना होता है, तब हम वो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल करेंगे। जब हमने लार्ज वॉल्यूम करना हो, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो सैंपल का, फिर हमने हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन इस्तेमाल करनी है। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम फ्रॉम अ फ्यू टेंस ऑफ ml टू लीटर। चंद ml से लेकर लीटर तक हम इसमें सैंपल ले सकते हैं। Large centrifuge can also reach the higher angular velocity 30,000 rpm revolution per minute। अब जो लार्जर सेंट्रीफ्यूज है इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, 30,000 रेवोल्यूशन पर मिनट तक होती है। फिर नेक्स्ट जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन को हम जो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स हैं और हमारे जिस्म के जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको अलहदा करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि राइबोसोम्स को अगर अलहदा करना है, प्रोटीन को, वायरसेस को, फिर हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन इस्तेमाल करते हैं। हाई स्पीड फोर्स फॉर स्टडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो स्पीड होगी, एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से ये जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी हैं उनको अलहदा कर देती है। जैसे कि राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन, वायरस, इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो 70,000 rpm यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में 70,000 मरतबा ये मशीन घूमेगी। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशंस हैं, हम इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं? सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए, या फिर लिक्विड को लिक्विड से अलग करने के लिए, या फिर लिक्विड और सॉलिड की सेपरेशन करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज का अमल इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अगर मिल्क है, उस मिल्क में से हमने फ़ैट को रिमूव करना है, फिर भी हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे उस चीज़ को, उस मिल्क को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क वो मिल्क होता है जिसमें किसी किस्म की कोई फ़ैट शामिल ना हो। इसी तरह अब यूरिन है, यूरिन की स्टडी करनी है, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की स्टडी करनी है, उनको सेपरेट करना है और ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। फोरेंसिक और रिसर्च लैब में कोई रिसर्च हो रही है या फिर फोरेंसिक लैब में यूरिन का सैंपल है या फिर ब्लड सैंपल्स हैं, इनके कंपोनेंट्स को अलग-अलग करना है तो हम इनके सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इसी तरह बायोकेमिकल एनालिसिस ऑन बॉडी फ्लूइड्स टू सेपरेट ब्लड सेल्स फ्रॉम द सीरम। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसी तरह जो ब्लड के अंदर एरिथ्रोसाइट्स हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका कितना फ्रैक्शन है, कितना हिस्सा है, इसको मालूम करने के लिए भी हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है डीकेंटेशन। डीकेंटेशन का जो अमल है ये हम इम्प्योरिटीज़ को सॉल्यूशन से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन फार्मेसी टू सेपरेट आउट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम सॉल्युबल पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन। हम पहले वो जो सॉलिड होगा जिसके अंदर हमें पता है कि किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी शामिल है, हम पहले उसको सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ये हमारा सॉल्वेंट है और ये सॉलिड है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। इसको हम सॉल्वेंट के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है, स्टिर करेंगे और उसके बाद वॉशिंग ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड को सबसे पहले हमने वॉश कर लेना है। एडिंग द सॉलिड इन सॉल्वेंट एंड स्टिर इट। फिर हम इस सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसका सोल्यूशन बना लेंगे। जब सोल्यूशन बन जाएगा तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो जो हमारा कंटेनर होगा उस कंटेनर के आखिर में पेंदे में बैठ जाएंगी। आफ्टर सोल्यूशन फॉर्म सेपरेट ऑल इम्प्योरिटीज़। आफ्टर रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज़ वी विल गेट अ प्योर सोल्यूशन। जब इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे बैठ जाएंगी तो फिर हम इस सोल्यूशन को, ये जो लिक्विड होगा, इसको दूसरा जो कंटेनर होगा उसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस कंटेनर के अंदर जो सोल्यूशन मौजूद होगा वो प्योर सोल्यूशन होगा, उसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं होगी, इम्प्योरिटी सारी यहाँ पे जमा हो जाएंगी। एप्लीकेशंस क्या हैं? प्यूरिफाई द सॉलिड
किसी भी सॉलिड को हमने प्यूरीफाई करना है, यानी कि उसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी बाकी ना रहे, खालिस करना है, तब हम डिकेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। या फिर सॉलिड को लिक्विड से अलहदा करने के लिए हम डिकेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, या फिर जेल और मैग्मास को अलहदा करने के लिए हम डिकेंटेशन का अमल इस्तेमाल करते हैं।